तो दोस्तों यह एक कहानी एक बूढ़ी माँ और एक शेर की है। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और एक शेर साथ में रहते थे। बूढ़ी माँ ने एक शेर के बच्चे को पाल पोष के बड़ा किया था और वह उस शेर के बच्चे को अपने साथ अपने घर पर ही रखती थी। और एक समय की बात है कि बूढ़ी माँ और शेर एक का साथ में ही घर से बाहर गांव में कहीं जा रहे होते हैं। दो व्यक्ति रास्ते में बुढ़िया माँ और शेर को देखकर आपस में बात कर रहे होते हैं और बूढ़ी माँ से बोलते हैं, अरे बूढ़ी माँ कहाँ जा रहे हो? आप लोग बुरा ना मानो, एक बात समझा रहा हूँ। माँ तुम इस शेर को अपने साथ मत रखा करो। ये सब सुनकर बूढ़ी माँ बोलती है, क्यों अब क्या हुआ है? तुम लोग चिंता मत, ये शेर मुझे कुछ नहीं करेगा। फिर उन दोनों व्यक्तियों ने बूढ़ी माँ बहुत ज्यादा समझाया, लेकिन बूढ़ी माँ किसी भी बात नहीं माना करती थी। ये सब कहकर बूढ़ी माँ वहाँ से अपने घर की ओर चल पड़ती है और वहाँ से वे व्यक्ति आपस में बात करते हुए चले जाते हैं। आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं। और ये सब बोलते हुए वह भी वहाँ से चले जाते हैं। और जब बूढ़ी माँ अपने घर पहुँच जाती है और वह गांव वालों की बातें सोचने लगती है। एक दिन शेर से बूढ़ी माँ बोलती है, शेर खान तू तो अब बड़ा होने लगा है और तू तो जानता कि हमारे पास ज्यादा खाने के लिए भी ज्यादा कुछ नहीं है। और शेर खान बूढ़ी माँ की ये सारी बातें सुनता रहता है, पर वह कुछ भी नहीं बोलता है। तो दोस्तों जब अगले दिन शेर गांव में घूमने के लिए जाता है और जब वह गांव में घूम रहा होता है, तब गांव वाले शेर को देखकर छिपने लगते थे, क्योंकि गांव के व्यक्ति शेर से डरा करते हैं कहीं उन लोगों को खा ना जाए। और जब शेर वहां से जब चला जाता है, तब दो व्यक्ति आपस में बात करते हुए चले जाते हैं। हे भगवान, ना जाने आगे चल के क्या होने वाला है। तो दोस्तों एक दिन वह आता है कि बूढ़ी माँ के पास में खाने को कुछ भी नहीं होता है और शेर भूखा सो जाता है। और बूढ़ी माँ ये सारी बातें सोचने लगती है कि वह शेर को खाने के लिए क्या दे। और अगले दिन जब सुबह हो जाती है, बूढ़ी माँ शेर से बोलती है कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है। शेर खड़ा होकर बोलता है, मुझे कुछ भी खाने को दो वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो दोस्तों बूढ़ी माँ चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ, लेकिन गांव का कोई भी व्यक्ति बूढ़ी माँ को बचाने नहीं आता है और शेर बूढ़ी माँ को खा जाता है। तो दोस्तों इस कहानी से आप लोग ने क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।